कैसा रहेगा जून, जुलाई और अगस्त मेष राशि वालों के लिए? कौन सा ग्रह यहां आपको अच्छे फल देने की तैयारी कर रहा है और कौन सा ग्रह यहां सावधानी की ओर इशारा कर रहा है? गुरु शुक्र के साथ में, मंगल सेकंड हाउस में, केतु पांचवें घर में, बुध छठवें घर में और सूर्य जो है तीसरे घर में, शनि आपके 12वें घर में बैठे हैं और राहु की पोजीशन आपके 11th हाउस में बनी हुई है। यह मेष राशि वालों का गोचर के हिसाब से ग्रहों का ट्रांजिट चल रहा है। दोस्तों, गुरु 2 जून 2026 को बड़े ही अच्छे स्थान पर आए हैं, जो कि 12 साल बाद आए हैं। लेकिन ये नहीं भूलना है कि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। शनि का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। शनि ने जो है आपको सारी तरफ से ब्लॉक कर दिया है। शनि ने रिश्तों को तोड़ दिया है। शनि ने धन के आगमन को रोक दिया है। शनि ने आपके मानसिक की बेचैनी को बढ़ा दिया है और शनि इस समय संघर्ष पर संघर्ष करवा रहे हैं और आप निकलना चाहते हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता आपको गुरु देंगे। तो वही समझेंगे कि गुरु आपके लिए कितने कारगर रहेंगे और शनि के प्रभाव को हम कैसे कम करेंगे। मंगल और सूर्य की यह युक्ति जून, जुलाई और अगस्त के लिए आपको कैसी रहेगी। राहु यहां आजाद हो गया है, तो राहु के आजाद होने से आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी गुरु की दृष्टि राहु पर थी, लेकिन 2 जून 2026 को गुरु ने अपना ग्रह परिवर्तन किया है, जो कि कर्क राशि में गए हैं, मिथुन राशि से निकलकर, यानी कि आपकी कुंडली के 3rd हाउस से और आपकी कुंडली के 4th हाउस में, यानी कि सुख भाव में गए हैं। तो इनका परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा और हम सब कुछ एक एक करके आपको बताएंगे, नक्षत्रों के साथ में बताएंगे कि कौन सा नक्षत्र किसका है और कौन से नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो यहां क्या प्रभाव रहेगा। और महादशा पर भी हम बात करेंगे कि अगर आपकी महादशा कौन सी चल रही है और इस समय आपको हानि पर हानि क्यों हो रही है। सारी चीजों पर खुले शब्दों में हम आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल वेल राशिफल। चलिए मित्रों, अब शुरुआत करते हैं ग्रहों पर। देखिए, शनि का प्रभाव आपके ऊपर है और शनि की 7.5 फिर न्यायाधीश कहा जाता है। शनि जब जब आते हैं, जिन लोगों की कुंडलियों में आते हैं, शनिदेव न्यायाधीश ही कहे गए हैं और वो न्याय करते हैं, यानी कि इन्हें शोक का कारक माना गया है और पीड़ा का कारक माना गया है। शनि शोक के कारक है और शनि पीड़ा के कारक है। सबसे अधिक कोई पीड़ा कोई ग्रह देता है तो वो शनि देता है। इसीलिए कलयुग में सबसे अगर प्रबल मतलब कंट्रोल करने वाला ग्रह है वो शनि है, क्योंकि इनसे सब लोग डरते हैं और वही मेष राशि के ऊपर शनि का प्रभाव चल रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मानसिक दबाव इस समय बहुत है, कोर्ट कचहरी या खर्च अधिक बढ़े हुए हैं, आपके रिश्तों में भी जो है बहुत खिन्नता आई है, व्यापार उथल पुथल हो गया है। लगभग 1-2 साल से जो समय बहुत बेकार आपके साथ में चल रहा है, 2019 से जिसकी शनि की महादशा चल रही है, वहां से तो आपको समस्याओं का ठिकाना ही नहीं है। यह शनि का प्रभाव रहा है। लेकिन गुरु बृहस्पति 12 साल बाद अपने उच्च स्थान पर आए हैं, 12 साल बाद, तो इनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे शनि की, तो शनि यहां पर आपको हर एक कार्य को ब्लॉक कर रहे हैं। कैसे समझेंगे कि 1, 2 और 3 शनि की पहली दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो यहां धन को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। और शनि मंगल बैठे हुए, शनि की दृष्टि मंगल पर है, तो आप जानते हैं कि शनि और मंगल दोनों अलग अलग हैं, एक वायु तत्व का है और एक अग्नि तत्व का है, ठीक है। तो यहां पर आप समझिएगा कि हवा चल रही है और हवा चलने में अगर कहीं किसी घर में आग लग जाए तो पूरा गांव का गांव, पूरा शहर का शहर जल जाता है। वही आपके लिए हानिकारक बन रहा है। अब यहां एक चीज और समझिएगा कि मंगल आपके मारक हो गए, क्योंकि अगर आपकी लगन मेष लगन से देखा जाए तो मंगल आपके कुंडली के मारक है और 7वां घर यानी कि शुक्र भी मारक है, डबल मारक बन गया। मारक यानी कि मार्केस, तो मंगल और शुक्र तो यहां स्वास्थ्य में भी दिक्कतें दे रहे हैं, क्योंकि मंगल को हम शरीर के हिस्से से जोड़कर देखते हैं, बॉडी पार्ट से जोड़कर देखते हैं, तो स्वास्थ्य में भी इस समय बहुत कमियां आ रही होंगी। स्वास्थ्य आपका गिरावट हो रहा होगा, मानसिक बेचैनी बढ़ रही होगी,
ये समस्या बनी होगी। अब 2 जून 2026 को गुरु बृहस्पति उच्चके तो हो गए हैं, लेकिन क्या है, एक कमी है इनके साथ में। क्या है कि गुरु बृहस्पति आकर एकदम अपना काम तो नहीं करेंगे। 2 जून को तो लोगों ने, बहुत से लोगों ने यूट्यूब पर बोला है, मैंने भी बोला था कि गुरु बृहस्पति आकर जो है 2 जून से ही अपना काम करने लगेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या है मेरे भाई, आप मानकर चलिए कि आपको 4-5 दिन के लिए एक बंद कमरे में, एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, उसमें कोई भी रोशनी की जगह ना हो, चारों तरफ से अंधेरा हो, बिल्कुल अंधेरा हो, और 5 दिन के लिए आपको बंद कर दिया जाए, और 6वें दिन आपको उस घर से निकालकर एक बहुत ही रोशनी वाले कमरे में रख दिया जाए, बैठा लिया जाए, तो कुछ देर के लिए, मैं तो कहूंगा कि आध घंटे 1 घंटे के लिए आपकी आंखें में जो चकाचौंध बनी रहेगी, आप देख ही नहीं पाएंगे किसी तरफ। वही कारण है गुरु का। गुरु अभी अंधेरे कमरे में बैठे थे, लेकिन जहां उनका सिंहासन है, उस सिंहासन पर वो 2 जून को आए हैं। 2 जून को सिंहासन पर आने का मतलब है कि यह डिग्री में नहीं है, वो चकाचौंध, मतलब उनकी जो है अतिचारी हो रहे हैं। वो क्या करें क्या ना करें, ये समय स्थिति बनी हुई है। तो इस समय आपको मानसिक बेचैनी बनी होगी। जिस दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूं उस दिन है 5 जून, और गुरु का प्रभाव सही रूप से दिखना चालू होगा 18 जून से। 18 जून से 23 जुलाई तक के लिए जबरदस्त समय रहेगा गुरु बृहस्पति का, क्योंकि 18 जून को है पुष्प नक्षत्र। 18 जून को पुष्प नक्षत्र से गुरु जैसे ही अपने पुष्प नक्षत्र में जाएंगे और इनके कार्यों में गति प्राप्त होने लगेगी 10 में। लेकिन 18 जून तक थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 18 जून तक सावधानियों के साथ आप चले, क्योंकि शनि भी यहां पर 18 डिग्री के साथ में रेवती नक्षत्र में गए हैं। तो शनि रेवती नक्षत्र में से 19 डिग्री के बाद ऊपर निकलेंगे। ये 19 डिग्री पर, यह 13 तारीख से 13 जून से 19 डिग्री पर जाएंगे। तो शनि के प्रभाव भी यहां पर चेंजिंग हो जाएंगे, ठीक है। और गुरु यहां पर 18 जून 2026 दिन, ध्यान रखिएगा, इस दिन गुरु पुष्प नक्षत्र में जाएंगे और गुरु का कमाल चालू हुआ। यह गुरु पुष्प नक्षत्र सबसे शक्तिशाली होता है गुरु के लिए, ठीक है। वहीं पर सूर्य जो है कृत्तिका नक्षत्र में जाना हो रहा है। सूर्य का कब जाएंगे कृत्तिका नक्षत्र में? ये जाएंगे 15 जून से। 15 जून से कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य का जाना, यह आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। मेष राशि वाले सुनिएगा गौर से, यहां कृत्तिका नक्षत्र में अगर आपका जन्म है और सूर्य लगन में बैठा है या लगन से कहीं ना कहीं कांटेक्ट बना रहा है, तो कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य का जाना उन लोगों को फायदा होगा जो लोग नौकरी करते हैं या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, टीचर हैं, या आप लोग जो है बैंकिंग सेक्टर में हैं, या गवर्नमेंट क्षेत्र में जिस भी पोजीशन पर है, सूर्य उसका ही कारक होता है। और कृत्तिका नक्षत्र में जाने का मतलब हो गया कि यहां पर सूर्य के अच्छे बल मिलेंगे 15 जून से 15 जुलाई, ठीक है, समझिएगा। यहां उनको प्रमोशन मिलेगा, उनकी जो है संभावनाएं बढ़ जाएंगी मेष राशि वालों के लिए। 15 जून जो लोग मतलब गवर्नमेंट क्षेत्र में है। अब हम व्यापार की बात कर लें तो व्यापार के लिए बुध को देखें तो बुध जो है पुनर्वासु नक्षत्र से निकलकर अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। यह जाएंगे जुलाई के बाद, लेकिन यहां स्वयं के घर में बैठे हैं। स्वयं के घर में बैठने का मतलब हो गया कि जुलाई और अगस्त के अंतिम में जो है व्यापार की संभावना बढ़ेगी। लेकिन अभी तो जून चल रहा है, अगस्त तक लिए गुरुजी आपने बता दिया। आप समझिए गुरु जहां एक्टिव हो जाएंगे, गुरु का एक्टिव होना मेष राशि वालों के लिए भाग्योदय का समय रहेगा। लेकिन अभी जो है अतिचारी होकर चल रहे हैं और उन्हें अभी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरु जब तक 1 डिग्री में ना आ जाए, 2 डिग्री में ना आ जाए, तब तक गुरु के प्रभाव में कमियां रहेंगी। इसीलिए जब तक गुरु को 2 डिग्री तक ना आ जाए वो, और गुरु पुनर्वासु नक्षत्र में 18 तारीख को जा रहे हैं। अब शनि के लिए देखा जाए तो रेवती नक्षत्र में, गुरु शनि के नक्षत्र में जाएंगे पुष्प नक्षत्र में, ठीक है। पुष्प नक्षत्र में जाना यहां कहीं ना कहीं यह भाग्योदय का समय रहेगा। लेकिन यहां इस समय संघर्ष बता रहा है, स्वास्थ्य में थोड़ी कमियां दे सकता है। अपने स्वास्थ्य को संभालने की जरूरत है। अपने
थोड़ा अपने आप को बदलने की जरूरत है। कोई अगर मानसिक तनाव है तो कुछ देर शांत बैठकर और भगवान का ध्यान लगाइएगा। महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप करिएगा, निश्चित लाभ मिलेगा। ये चीजें आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपको यह समय निकल जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर समय आएगा वो है आपका 18 जून से और 23 जुलाई तक, जुलाई से अगस्त तक थोड़ा जो है गुरु अस्त की अवस्था में जाएंगे, लेकिन अगस्त में इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है कि उस समय जो है 18 जून से लेकर और 23 जुलाई के बीच में सबसे पावरफुल समय रहेगा मेष राशि वालों के लिए। सब कुछ इन्हें प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ी डीलें इनके साथ में हो सकती है क्योंकि गुरु इनके वो भाग्य के दाता है। क्योंकि 1 2 3 4 और 5 पहली दृष्टि आपके 6वें घर में, दूसरी दृष्टि 7वें यानी कि 10वें को देख रहे हैं और तीसरी दृष्टि से शनि को 12वें घर में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर शनि का जो गेम चालू होगा वो होगा आपका 18 जून 2026 से और 23 जुलाई तक रहने वाला है। आपके लिए जो है अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनके लिए देखिएगा, शुक्र भी गुरु के साथ में बैठे हैं तो निश्चित तौर से वैवाहिक के कारक हैं, पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे 18 जून से। क्योंकि अभी पुनर्वासु नक्षत्र से निकलकर पुष्प नक्षत्र में शुक्र का भी जाना हो रहा है, तो वैवाहिक के दाता, इनकी लग्जरी लाइफ, धन संपदा के दाता जो है वो भी 11 जून से ही शुक्र का जाना होगा पुष्प नक्षत्र में और 18 जून को जो है सूर्य जाएंगे पुष्प नक्षत्र में। तो इस समय अगर आप थोड़ा हो सके तो गुरुवार का व्रत रखिएगा, गुरु को एक्टिव करिएगा, नहाते समय हल्दी का प्रयोग करिएगा या मस्तक पर हल्दी लगाइएगा। गुरु को जितना एक्टिव कर लेते हैं उतना लाभ मिलेगा। अब हम आपकी महादिशा पर चले तो महादिशा की देखें तो अगर आपकी शनि की महादिशा चल रही है तो थोड़ा पीड़ादायक रहेगी, समस्याएं खड़ी होंगी। मंगल की अगर महादिशा चल रही है तब भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है तो आपको 18 जून के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा संभलने की जरूरत है क्योंकि गुरु जब तक डिग्री में नहीं आएंगे तब तक मानसिक स्थिति को आपको संभालने की जरूरत है। और उसके बाद करें राहु, जिन लोगों की राहु की महादशा चल रही है उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं शेयर मार्केट की तरफ से। अगर आपकी बुध की महादशा चल रही है तो बुध की महादशा के लिए आपको 23 जून तक का इंतजार करना होगा। 23 जून को, क्योंकि दोनों ग्रह जब एक नक्षत्र में जाएंगे और गुरु की दृष्टि बनेगी तो यह लाभ देंगी। और गुरु की दृष्टि सीधे सीधे आपके 12वें भाव में, इनकी व्यापार की दृष्टि में अच्छे संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीजें आप देखिएगा, अपनी कुंडली में देखिएगा कि आपका नक्षत्र क्या है, जन्म नक्षत्र क्या है, क्योंकि नक्षत्र ही आपका जो है सबसे पावरफुल होता है। अब मैं कुछ नक्षत्रों के साथ में आपको शेयर कर दूं। अगर आपका चंद्रमा यानी कि लगन नक्षत्र आपका जो है रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र है तो आपके लिए चंद्र बहुत ही कारक है। आप भगवान जो है शिव की आराधना करिएगा और पूर्णिमा का व्रत रखिएगा, चंद्र आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका मंगल लगन में बैठा है या अगर आपकी मेष लगन है तो उसके लिए आपको मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनमें अगर आप मंगल हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तो अच्छा रहेगा। और गुरु के लिए सबसे पुनर्वासु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको यहाँ इन नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ है तो निश्चित तौर से मानकर चलिए कि गुरु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, ये आपका अगर नक्षत्र है तो आप मान के चलिए गुरु का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है और आपके हर एक कार्य बनने वाले हैं। अब आप सभी से आज्ञा चाहते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।